नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान में मचे घमासान के बाद लगातार इस बात की चर्चा चारों ओर है कि अब मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए खुद पार्टी हाईकमान भी इस मसले पर काफी ज्यादा संजीदा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके के हालात देखने को मिले थे राजस्थान की सियासत में, लगभग एक समय पर इतने सारे विधायकों ने एक मत होकर के सीपी जोशी के सामने जो इस्तीफा रखा था, ये कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान को भी काफी ज्यादा चौंकाने वाला फैसला लगा था। क्योंकि खुद अशोक गहलोत ने इस बारे में कोई जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन उन्होंने जो काम करवाया विधायकों को ढाल बना करके, आड़ बना करके, वो कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। लेकिन अब क्या पार्टी हाईकमान उसी तरीके से जो है कहीं ना कहीं इस मसले पर खामोशी अख्तियार कर रखेगी, या फिर सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के कोई फैसला लेगी? अभी की अगर बात बताऊं आपको, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने वरिष्ठ नेताओं से ये मशवरा लेना शुरू कर दिया है कि अब क्या अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है, तो तमाम जो वरिष्ठ नेता उनके द्वारा यही बात कही कि ज्यादा से ज्यादा अशोक गहलोत सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, सरकार को गिरा सकते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी का जो जवाब था काफी ज्यादा दिलचस्प था। उन्होंने कहा सीधे तौर पर कि दरअसल सरकार गिरती है तो गिर जाए, लेकिन इस तरीके से अगर कोई पार्टी हाईकमान की अवमानना करेगा तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ये तमाम चीजें जमीनी स्तर पर आधिकारिक रूप से देखने को मिलेगा? कोई बड़ा फैसला ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऋतिक। उनसे कई सवाल लेंगे और समझेंगे कि दरअसल वो क्या मानते हैं इस पूरे मामले में, उनकी क्या राय है, और क्या राजस्थान में अब इस बार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके के हालात बने हैं उसके बाद क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी की जो उम्मीदें हैं उसको एक तरीके से जारी रख सकती है, या फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता जो है उनका मोह भंग हुआ है कांग्रेस पार्टी से, क्या उसके बाद अब जनता बीजेपी की तरफ रुख करेगी? देखिए, बहुत दिलचस्प सवाल है। और आपने जो जिक्र किया अपनी ओपनिंग में, आपने जो बताया राहुल गांधी की बयानबाजी की, राहुल गांधी ने क्या कहा, और आपने बताया कि अशोक गहलोत के बारे में कि अशोक गहलोत अगर रुख नहीं करते, अगर उनको मुख्यमंत्री की दावेदारी नहीं मिलती तो क्या होगा। आपने तमाम चीजों को रखा और ये हमने सुना और समझा। पहले हमें ये जानना पड़ेगा, आपने एक जिक्र किया था सीपी जोशी को लेकर। आखिर सीपी जोशी के बाद जो विधायकों का जो लेटर गया था उस पर उन्होंने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? आप ये समझिए, यहाँ पर दो को खेल नहीं है अबरार, यहाँ पर तीन लोगों का खेल है। यहाँ पर सचिन पायलट का खेल है, यहाँ पर अशोक गहलोत का खेल है, यहाँ पर जो तीसरा खिलाड़ी है वो तीसरा खिलाड़ी है सीपी जोशी। सीपी जोशी को कहीं ना कहीं सीट चाहिए। सीपी जोशी खुद चाह रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत यहाँ से हटते हैं या फिर पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपने आप को देखते हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा था कि अगर पायलट को दूर रखते हैं और गहलोत को सामने लाते हैं तब भी उनका उप मुख्यमंत्री का चेहरा कहीं नहीं जा रहा है। तो सीपी जोशी क्यों चुप्पी तो अभी तक साधे हुए? इतनी बड़ी आप देखिए, अध्यक्ष भी बन गए, खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद वो भी शांत है। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि खड़गे से कौन मिलने जाता है। गहलोत मिलने जाते हैं। आप ये देखिए, खड़गे बार बार किससे मिलते हैं गुप्त में? गहलोत से मिलती है। सचिन पायलट से सिर्फ एक बार मुलाकात होती है, वो शुभकामना देते हैं अध्यक्ष बनने के बाद। आपको ये समझना होगा यहाँ पर कि सीपी जोशी की चुप्पी ने कहीं ना कहीं यहाँ राजस्थान की सियासत को बदला है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, राहुल गांधी की इस बयान से यही निखर के सामने आता है कि उनकी जो प्रियंका गांधी की पसंद है अशोक गहलोत, वो अशोक गहलोत को बरकरार रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सचिन पायलट को कहीं ना और की कमान दी जाए। अब ये सोचिए, आपकी जब सीपी जोशी जैसे नेता जो है वो चुप्पी साधेंगे, वो विधायकों की जो बगावत कर रहे हैं उस पर वो अपना जवाब नहीं देंगे, तो होगा क्या? राजस्थान की सियासत धीरे धीरे निकलती चली जा रही है। आप देखिए गुजरात में क्या हाल है। गुजरात में जो आपको तस्वीर सामने नजर आ रही, 77 सीटों पर आप वहां पर चुनाव लड़े थे 2017 में और जीते नहीं थे, लेकिन आपको बहुमत तो मिला था। 77 सीटें बहुत होती हैं आपके लिए। अब आप देखिए, कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के लिए बयानबाजी करती हैं, वहां के लिए घोषणाएं करती है। राहुल गांधी गुजरात के लिए घोषणाएं करते हैं। लेकिन राजस्थान की सियासत पर ये कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो पार्टी हाईकमान तो यही चाहती है कि दरअसल सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन अशोक गहलोत जिस तरीके से लगातार रोड़ा
अटका रहे हैं, उससे कई तरीके के सवालात जो है अब पार्टी हाईकमान पर भी खड़े उतर रहे हैं। क्योंकि अगर पार्टी हाईकमान सच्चे मन से, अगर साफ जो एक तरीके से नियत से अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो अब तक उन तमाम विधायकों पर कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि विधायकों ने जिस तरीके का फैसला लिया अचानक ऐन वक्त पर, वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए चौंकाने वाला था। ऐसे में अगर एक प्रश्न मैं ये पूछूं कि दरअसल गुर्जर समाज जिस तरीके से लगातार सचिन पायलट के समर्थन में हमेशा हर वक्त खड़ा रहता है राजस्थान की सियासत में, तो क्या इस बार जिस तरीके से उनके नेता को अपमानित किया गया है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया अशोक गहलोत के द्वारा, तो क्या वो समाज अब अशोक गहलोत के लिए फिर से एक बार वोट करता नजर आएगा? दिलचस्प सवाल है और इस पर मैं मुद्दे पर आने वाला था। ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर राजस्थान की सियासत में। आपने गुर्जर वोट की, आप ये देखिए कि सचिन पायलट को आज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 66% जनता पसंद करती है मुख्यमंत्री के चेहरे पर, क्योंकि उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने वहां पर ऐसे काम किए हैं जिनका जनता हमेशा से सिरमौर बनाया है। आपने देखिए तो यहाँ पर सिरमौर बनाए भारत की बात जब यहाँ पर सचिन पायलट की तौर पर देखी जाती है, तो आपने जो गुर्जर वोटों की बात करी है, बिल्कुल आप ये सोचिए 66% का यहाँ पर घाटा आप देख सकते हैं। सचिन पायलट ने जो एक छवि बनाई है गुजरात के अंदर, सॉरी राजस्थान के अंदर, सचिन पायलट ने जो कांग्रेस पार्टी के अंदर छवि बनाई है, कहीं ना कहीं उसके गुणगान करना चाहिए। लेकिन गुणगान किसके होते हैं? गहलोत के गुणगान होते हैं। आप ये समझ लीजिए अगर सचिन पायलट को यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नहीं देखा जाता है, या पर सीपी जोशी अगर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, या फिर राहुल गांधी कुछ सचिन पायलट को लेकर नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी बार बार गहलोत की तारीफ करती नजर आई, सोनिया गांधी भी शांत नजर आ रही है, तो आप ये देखिए कि राजस्थान की सियासत से कहीं ना कहीं हाथ धो बैठेगी कांग्रेस। देखिए आप उत्तर प्रदेश में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम देखकर प्रियंका गांधी का बड़ा नाम आ रहा था, लेकिन प्रियंका गांधी ने वहां पर देरी कर दी, वहां पर देरी, गुजरात में देरी कर दी। कोई सीएम फेस नहीं है गुजरात के लिए इनके पास। जिग्नेश मेवानी का नाम बार बार आया, लेकिन जिग्नेश मेवानी के लिए कुछ खड़गे फैसला नहीं ले पा रहे हैं, राहुल गांधी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो वहीं अगर हम राजस्थान की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो राजस्थान को आप देखना चाहिए कि राजस्थान की सियासत में जो सबसे बड़ा चेहरा देखा गया है, जनता की पसंद का चेहरा, गुर्जर समाज की जनता की समाज का चेहरा जो देखा गया है, वो देखा गया सचिन पायलट का। लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ यहाँ पर पक्षपात हो रहा है। बिल्कुल, ये तमाम चीजें आने वाला समय ही बता पाएगा कि दरअसल सचिन पायलट को लेकर के जिस तरीके से पार्टी हाईकमान नर्म रवैया इख्तियार की हुई है उनके मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होने को लेकर के, तो ऐसे में सवाल ये उठता है ऋतिक, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के लगातार कई तरीके की रिपोर्ट्स आ रही थी और कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलता है तो इस मामले का कोई ना कोई अस्थायी जो हल है वो निकाला जाएगा, लेकिन अब तक इस मामले पर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कोई बड़ा बयान नहीं देखा गया। तो ऐसे में क्या मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहीं ना कहीं इस मामले को दबाए रखना चाहते हैं, क्योंकि जो है चुनाव सर पर है, और ऐसे में अगर इस मामले में कोई बड़ा फैसला अशोक गहलोत पर लिया जाए या सचिन पायलट पर लिया जाए, अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो जाहिर सी बात है कि कुल मिलाकर के पार्टी का ही नुकसान होगा। तो क्या पार्टी विधानसभा चुनाव में सीटों के नुकसान को लेकर के काफी ज्यादा सतर्क है, और यही वजह है कि वो कोई भी बड़ा फैसला सुनाने से परहेज कर रही है? आपके नजरिए से क्या लग रहा है? देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का आपने नाम लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को सुनकर मुझे हंसी आती है। क्यों? क्योंकि इनका एक जो संवाद चल रहा था, इनका जो एक बयान चल रहा था, इनका एक जो रणनीति चल रही थी, क्या रणनीति चल रही थी कि जो परिवारवाद का जिन पर दाग लगा था, वो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के या किसी और के चेहरे पर, अध्यक्ष के आने पर खत्म हो जाएगा। आपने 3 राज्यों के चुनाव के पहले मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर यूं कहें कि अध्यक्ष पद का चुनाव करा लिया और खड़गे जीत जाते हैं। यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि खड़गे जीतने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की राजनीति को बदल देंगे। आपने कहा कि वोटो, आप ये देखिए खड़गे का जो कठपुतली रिमोट की बात चल रही थी वो आज सच साबित होता है। खड़गे क्यों शांत है? जो रिमोट है वो आज भी गांधी परिवार के हाथ में, राहुल गांधी के हाथ में, प्रियंका गांधी के हाथ में, सोनिया गांधी के हाथ में, क्योंकि खड़गे फैसला नहीं ले पा रहे हैं। खड़गे ना ही गुजरात के लिए फैसला ले पा रहे हैं और खड़गे ना ही राजस्थान के लिए फैसला ले पा रहे हैं। और इस बार अगर सेंधमारी की बात करें, 77 सीटों को लेकर बात करें, राजस्थान की सियासत को लेकर बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ आम आदमी पार्टी सेंधमारी कर रही है। आम आदमी पार्टी सेंधमारी कर रही है, उसका अच्छा खासा जो है वोट बैंक गिरता हुआ कांग्रेस पार्टी को नजर आ रहा है, क्योंकि खड़गे शांत है। खड़गे अगर अपनी आवाज उठाएंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे तो अभी भी वक्त है कि आप राजस्थान की सियासत की लड़ाई शांत करवा सकते हैं, क्योंकि खड़गे कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। अगर खड़गे एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं जहां एक और पायलट को बिठा रहे हैं, एक और गहलोत को बिठा लें, उसके बाद सीपी जोशी को बिठा लें, तीनों को बिठा लेकर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें खड़गे, इसके साथ आप अगर फैसला नहीं ले पा रहे हैं, सीपी
सीपी जोशी अगर फैसला नहीं ले पा रहा है, राहुल गांधी अगर फैसला नहीं ले पा रहा है लड़ाई को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये फैसला जनता के हाथ में छोड़ दो, क्योंकि जनता चाहती है कि पायलट जीत कर आए, जनता चाहती है, जनता की पहली पसंद ही पायलट है। तो यहाँ पर खड़गे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं अपनी पर्दा को फार्स करना चाहिए और एक नया चेहरा यहाँ पर पायलट के तौर पर देना चाहिए। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से राजस्थान का जो सियासी समीकरण है बदलता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।